Hello everyone, Namaskar, welcome back again to ME5. So today in this video we are going to discuss about aeronautical engineering के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होता क्या है और उसके कोर्सेस एंड ड्यूरेशंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और एडमिशन प्रोसेस क्या क्या होते हैं, और स्पेशलाइजेशन क्या होता है, देन जॉब्स एंड करियर, एंड फाइनली सैलरी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने करियर के रिलेटेड वीडियोस को बनाना शुरू किया है एंड वी हैव स्टार्टेड द सब कैटेगरीज ऑफ इंजीनियरिंग पार्ट। सो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा दूसरा लेक्चर है। पहला जो सब कैटेगरी वीडियो था वो हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए कवर किया था। इट्स ऑलरेडी अपलोडेड इन चैनल, तो आप जाकर देख सकते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। सो आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर ME5 चैनल। ओके, ताकि और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही हमारा वीडियो आ जाए तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। हमेशा हम बेसिक्स से ही शुरुआत करते हैं। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होता क्या है दोस्तों? देखिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इट इन्वॉल्व्स द स्टडी, डिज़ाइन एंड रिसर्च ऑफ द मशीन्स और एरोप्लेन जिसे हम कहते हैं। सो बेसिकली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी वैसा ही होता है, बट यहाँ पे आप एरोप्लेन से डील करते हैं, एयरक्राफ्ट से डील करते हैं, जो भी कोई मशीन हो जो स्पेस में और या फिर एयर स्पीयर में हो अर्थ के, तो वहाँ पे जितने भी मशीन्स आते हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट्स हो, एरोप्लेन्स हो, डिफरेंट फॉर मिलिट्री पर्पस, फॉर कमर्शियल पर्पस, जितने भी उनका रिसर्च हो, डिज़ाइन हो, स्टडी हो, सारा कुछ जो है इसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंडर ही आता है। ओके, सो दिस हुएवर परस्यू दिस इंजीनियरिंग, उनको हम एरोनॉटिकल इंजीनियर्स कहते हैं। दे यूज़ देयर टेक्निकल नॉलेज इन डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग, मेंटेनिंग एंड टेस्टिंग द एयरक्राफ्ट। ओके, याद रख लीजिए। और एक वन ऑफ द बेस्ट करियर ओरिएंटेड फील्ड भी इसको माना जाता है, बिकॉज नाउ इट इज़ दे नॉट ओनली डील्स विद दिस टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो डील्स विद द डेवलपमेंट इन एविएशन। याद रख लीजिए, आगे चलकर जितने भी नए डिज़ाइंस आ रहे हैं, नए रिसर्च आ रहे हैं इन एविएशन हो गया, डिफेंस हो गया, या फिर एक्सप्लोरेशन सिस्टम हो गया, ये सारा कुछ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ही कवर करता है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा कोर्स एंड ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो जैसा मैंने कहा कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ओरिएंटेड फील्ड, क्योंकि एक एमर्जिंग फील्ड भी माना जाता है एक इंजीनियरिंग पार्ट का, क्योंकि आने वाले कई दिनों में इसका डिमांड भी बढ़ने वाला है और कई सारे करियर प्रोस्पेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। बिकॉज सो हुएवर द स्टूडेंट्स हु हैव गुड कमांड ओवर द मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो वो लोग जो है 10+2 के बाद दे कैन गो फॉर दिस कोर्सेस ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 तरह के कोर्सेज देखने को मिलेंगे। ओके, सो बेसिकली 3 तरह के ही करते हैं। लास्ट जो डॉक्टरल डिग्री है वो ऑप्शनल होता है आपके लिए। सो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हैं आप आफ्टर परस्यूइंग 10+2 एग्जामिनेशन। ओके, सो पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो कि 3 साल का कोर्स होता है, वहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि बीटेक में जाएं, बी जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज, सो उनका जो ड्यूरेशन होता है वो 4 साल का होता है आफ्टर 10+2 एग्जामिनेशंस। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद कई सारे लोग उसी के बाद ही कई सारे एयरलाइंस में या फिर डिफरेंट एयरक्राफ्ट डिज़ाइन कंपनी में अपने जॉब्स को परस्यू करते हैं। तो कई सारे लोग जो है पीजी भी करते हैं इसमें, यानी पोस्ट ग्रेजुएट जिसे हम कहते हैं, एमटेक या फिर एमई, ये 2 साल का कोर्स होता है दोस्तों। एंड फाइनली यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन टू गो फॉर डॉक्टरल डिग्री कोर्सेज जिसे हम पीएचडी कहते हैं, जो कि 1 या 2 साल का होता है आफ्टर कंप्लीटिंग द पोस्ट ग्रेजुएट। इनफैक्ट वन ऑफ माई फ्रेंड अभी एक फेमस बैंगलोर की कंपनी है, एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग कंपनी, वहाँ पे वो वर्क भी कर रहा है। सो ही परस्यू जस्ट अंडर ग्रेजुएट, हम दोनों ने एक ही बार परस्यू किया था। ही टुक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और मैं मैकेनिकल में आ गया था। तो ही इज़ नाउ वर्किंग एज एयरक्राफ्ट डिज़ाइन इन बैंगलोर में एक कंपनी है, राइट। सो आपको कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगे अगर एक बार आपने एटलीस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स भी आपने कर लिया 3 साल का, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगे। सो रही बात अभी एडमिशन प्रोसेस की। सो व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन टू गेट प्रॉपर एडमिशन इन दिस कोर्स?
तो पहली बात आप सभी लोगों को पता है, सो जेई मेन एग्ज़ाम होता है, जो जेई एग्ज़ाम्स होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो ऑल ओवर इंडिया होते हैं दोस्तों। सो हुएवर आफ्टर 10+2 के बाद कई सारे लोग अपने स्टेट के रिलेटेड एग्ज़ाम्स लिखते हैं और कई सारे लोग जेई एग्ज़ाम्स लिखते हैं टू गेट एडमिशन इनटू इंजीनियरिंग कोर्सेस, राइट। सो अगेन एमटेक जो लिखते हैं दे विल अपीयर इन द गेट एग्ज़ाम्स, राइट। एंड द स्टूडेंट्स हु हैड बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो भी जो है एमटेक कर सकते हैं इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ओके, सो ये एक नया क्लॉज एक्चुअली ऐड किया गया है, बिकॉज पहले वैसा नहीं था, बिकॉज दे नीड टू गो फॉर सिंगल स्ट्रीम, बट अभी मल्टी स्ट्रीम को ये लोग हायर कर रहे हैं, बिकॉज सिमिलर रहता है सब्जेक्ट्स इनका मैकेनिकल और एरोनॉटिकल इंजीनियर्स का। सो टॉप एरोनॉटिकल कॉलेजेस क्या क्या होते हैं? आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी खड़गपुर, जितने भी आईआईटीज़ हैं हमारे इंडिया में, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, तो टॉप कॉलेजेस हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपको इसी में लाना है, कई सारे ऐसे डिफरेंट कॉलेजेस हैं जो फेमस भी हैं और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी ऑफ़र करते हैं। मैं जस्ट आपको टॉप कॉलेजेस के बारे में जिक्र कर रहा था, ठीक है। और इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है आपको, वो भी इम्पॉर्टेंट है। सो दे विल टॉट अबाउट द नेविगेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, राइट, कम्युनिकेशन एंड रेडार सिस्टम किस तरह से होता है, उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन आपको कैसा करना पड़ता है, क्वालिटी चेक के बारे में आपको पढ़ाएंगे, ओके। टेस्टिंग लॉन्च के बारे में आपको इसमें समझाया जाएगा। तो एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर दिस कोर्सेस, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा स्पेशलाइजेशन दोस्तों। देखिए कई सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हो गए, एरोस्पेस प्रोपल्शंस। तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये स्पेशलाइजेशन कोर्सेस होते हैं उनके अंडर ही। अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप अलग से कोर्सेस करके तो वहाँ पे आप सेपरेट जॉब परस्यू कर सकते हैं। जैसे आप जाना चाहते हैं एरोडायनेमिक्स यानी डिज़ाइनिंग के सेक्टर, या फिर आप जाना चाहते हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग, ओके, और ग्राउंड व्हीकल सिस्टम में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे तो इन लोगों के लिए अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट स्लाइड विल बी जॉब्स एंड करियर के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आगे चलकर हमारा फ्यूचर किस तरह से होगा, कि जॉब्स एंड करियर कैसे होंगे। देखिए अभी तक तो ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जितने भी एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं हु आर मैन्युफैक्चरिंग दिस स्पेसक्राफ्ट आर हायरिंग दिस बिकॉज दे रिक्वायर द ट्रेन्ड कैंडिडेट्स। क्योंकि यहाँ पे एक एविएशन जो है ऐसा सेक्टर है जो कि कम्प्लीटली बेस्ड ऑन रिस्क दोस्तों, बहुत ही कैलकुलेटेड मूव लेना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि छोटी सी गलती इट कैन लीड टू ए डिज़ास्टर। सो दे आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रेन्ड कैंडिडेट्स। और यहाँ पे जो आपका करियर अगर आप परस्यू करेंगे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, इट्स वेरी रेप्यूटेड, इट्स वेरी रेस्पेक्टफुल एंड इट इज़ वेरी चैलेंजिंग ऑल्सो। और उसके अलावा आपको सैलरी पैकेजेस भी अच्छे रहेंगे, हैंडसम पेइंग जॉब होता है। और इसमें कई सारे जॉब प्रोफाइल्स होते हैं, जैसे कि थर्मल डिज़ाइन इंजीनियरिंग हो गया, ओके, कंसल्टेंट्स के सर का आप काम कर सकते हैं, या फिर मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियरिंग ले लीजिए, ओके, या फिर एरोस्पेस डिज़ाइनर चेकर को ले लीजिए, या फिर असिस्टेंट एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग, या फिर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन मैनेजर। कई सारे ऐसे जॉब प्रोफाइल्स हैं जहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट ये रिक्रूटर्स के बारे में भी जान लेते हैं कि जो रेप्यूटेड रिक्रूटर्स है जो इनको हायर कर रहे हैं अभी फ़िल वक्त। तो पहली बात तो HAL हो गया, जिनका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। या फिर DRDO हो गया, ये भी बेंगलुरु में ही है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ISRO, ये भी बेंगलुरु में ही है, राइट। सो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस जितने भी हैं, इंडिगो हो गया, या फिर स्पाइस जेट हो गया, गो, जितने भी इंडियन एयरलाइंस हैं, या फिर HCI जिसे कहा जाता है हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, प्राइवेट एयरलाइंस, फ्लाइट कर्ब्स, कई सारे ऐसे कंपनीज हैं जो आपको हायर कर सकते हैं। इनफैक्ट आपका परसेंटेज अगर अच्छा रहा, आपकी नॉलेज अच्छी रही, यू कैन ऑल्सो गो फॉर ग्लोबल एयरलाइंस ऑल्सो, ओके। जैसे बड़े कंपनीज हो गया, बोइंग, राइट, लॉकहीड मार्टिन, तो वहाँ पे भी आप परस्यू कर सकते हैं, वो भी लोग हायर करते हैं अगर आपका उस लेवल का परसेंटेज हो, या फिर उस लेवल की आपके पास क्रिटिकल एनालिसिस हो, थिंकिंग। तो फाइनली सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की एवरेज सैलरी की बात करें तो इट हैज़ ए 6 लाख पर एनम दोस्तों, इट हैज़ 6 लाख पर एनम एंड इट हैज़ ए ग्रेट वर्क अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज इन प्राइवेट सेक्टर। तो अगर एक्सपीरियंस हो, इट कैन गो अप टू 10 लाख पर एनम, याद रख लीजिए कि 10 लाख पर एनम भी ये जा सकती है।
सो दिस इज़ अबाउट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। हमने कंप्लीट ओवरव्यू आपको दे दिया है। ओके, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो यू शुड बी वेरी गुड परसेंटेज, यू गेट परसेंटेज इन 10+2, दैट इज़ मैथ्स, फिजिक्स एंड साइंस। उसके बाद किस तरह से आगे बढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।